अब हम आपके सामने एक और कट्टरपंथी साजिश का विश्लेषण करने जा रहे हैं। मित्रों, आपने कई बार सुना होगा कि फला मदरसे में कट्टरपंथी मौजूद थे। दिल्ली बम ब्लास्ट से पता चला कि मेडिकल कॉलेज भी कट्टरपंथ के केंद्र बन गए थे। लेकिन अब फुटबॉल क्लब्स भी वहां पर भी कट्टरपंथ की जड़ें फैलने लगी। आज आपको जानना चाहिए देश के एक बड़े राज्य में कैसे फुटबॉल के जरिए कट्टरपंथ की किक लगाई जा रही थी। इस किक को कुछ लोग फुटबॉल जिहाद का नाम दे रहे हैं। आज आपको समझना चाहिए कैसे खेल खेल में युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उन्हें कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। मित्रों, फुटबॉल को कट्टरपंथ का हथियार बनाने का यह मामला सामने आया है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में किस तरह फुटबॉल के जरिए नौजवानों को बरगलाने का काम किया जा रहा था, यह समझने के लिए आपको हमारी अगली जानकारी बेहद गौर से देखनी और समझनी चाहिए। मित्रों, महाराष्ट्र एटीएस की जांच में सामने आया है कि यवतमाल और अहिल्यानगर जिलों में फुटबॉल क्लब्स को नौजवानों का ब्रेन वॉश करने का केंद्र बना दिया गया। इसी हफ्ते एटीएस ने 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें सामने आया कि फुटबॉल खिलाने की आड़ में नौजवानों के अंदर कट्टरपंथ का जहर भरा जा रहा था। इन छापों के दौरान पुलिस ने कट्टरपंथ से जुड़ा साहित्य और तलवार जैसे धारदार हथियार बरामद किए। जरा सोचिए, माता पिता अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाने के लिए क्लब्स में भेज रहे थे और वहां कट्टरपंथी इन बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। मित्रों, महान फुटबॉलर पेले कहते थे, फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक भाषा है। एक ऐसी भाषा जो दुनिया से टकराव को कम करती है और प्यार का एहसास कराती है। महाराष्ट्र में फुटबॉल और कट्टरपंथ से जुड़े किरदारों को भी हम एक्सपोज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इतिहास के वो पन्ने देखने चाहिए जब फुटबॉल ने दुश्मनी को मिटा दिया था। मित्रों, पहले विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम में ब्रिटिश और जर्मन साम्राज्य की सेनाएं आमने सामने थी। जब क्रिसमस आया तो दोनों देशों के फौजियों ने फुटबॉल खेलने के लिए एक दिन का युद्ध विराम किया। 1969 में पेले और उनका क्लब सांतोस एफसी फ्रेंडली मैच खेलने के लिए गृह युद्ध से जूझते नाइजीरिया गया था। पेले को देखने के लिए दोनों पक्षों ने 48 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा की थी। यही पहल आगे जाकर पूर्ण युद्ध विराम में बदली थी। 2006 में आइवरी कोस्ट की फुटबॉल टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। तब टीम के खिलाड़ियों ने अपने देश में गृह युद्ध समाप्त करने की गुहार लगाई थी। इस अपील के एक हफ्ते बाद दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हो गए थे। मित्रों, इसी दीवानीपन और प्यार की भावना की वजह से फुटबॉल को दुनिया में ब्यूटीफुल गेम की संज्ञा दी गई। लेकिन महाराष्ट्र के 2 जिलों में इसी फुटबॉल को बारूदी इरादों का हथियार बना दिया गया। मित्रों, अब हम आपको फुटबॉल की आड़ में चलने वाले इस कट्टरपंथी रैकेट से जुड़ा एक और बड़ा सच बताने जा रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि फुटबॉल के पर्दे में देश विरोधी तत्व क्या कुछ कर रहे थे। मित्रों, महाराष्ट्र एटीएस को जानकारी मिली थी कि यवतमाल के पुसाड इलाके में स्थित एक क्लब में नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जब जांच की गई तो सामने आया कि पुसाड के एक क्लब में खेलने वाले कुछ नौजवानों को राज्य के बाहर भी भेजा गया। पुलिस ने जब पुसाड के फुटबॉल क्लब्स में छापेमारी की तो पता चला कि फुटबॉल की आड़ में कट्टरपंथी बनाने का यह रैकेट कई जगह चल रहा था। मित्रों, यह कोई छोटा मोटा कट्टरपंथी रैकेट नहीं है। इसके तार महाराष्ट्र के बाहर भी जुड़े हैं। फुटबॉल क्लब्स में आने वाले ये कट्टरपंथी किस तरह अपने टारगेट को चिन्हित करते थे और फिर इन बच्चों को किन राज्यों में भेजा जाता था, ये समझने के लिए आपको जी न्यूज संवाददाता अंकुर त्यागी की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। इसके रडार पे बने हुए थे, लगातार उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा था। इन लोगों के ऊपर शक इस बात का है कि ये गरीब तबके के जो मुसलमान घरों से आने वाले बच्चे हैं, जो फुटबॉल क्लब्स में जाते हैं, इनको फुटबॉल में दिलचस्पी होती है, छोटे छोटे यंग बच्चे हैं, उनको लगातार रेडिकलाइज कर रहे थे। और इन्हीं बच्चों को रेडिकलाइजेशन के अगले दौर में ले जाने के लिए पश्चिम बंगाल या केरल जैसे स्टेट्स जो हैं, ये सोर्सेस एटीएस की सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और केरल जैसे जो स्टेट्स हैं, जहां पर कई ऐसे संगठन हैं जिनका रेडिकलाइजेशन में सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर नाम सामने आ रहा है, वो इस काम में लगे हुए हैं कि बाहर से आने वाले बच्चों को रेडिकलाइज करें, वहां पर भेजा जाता था। जो भेजने की मोडस ऑपरेंडी हुआ करती थी वो इस बात को लेकर होती थी कि बच्चे फुटबॉल का टूर्नामेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और ताकि किसी को भी इस बात का शक ना हो कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरा रेडिकलाइजेशन का एक सिंडिकेट चल रहा था।